हेलो स्टूडेंट्स, व्याकरण के इस विशेष वीडियो में आप लोगों के लिए मैंने विराम चिन्ह, विशेषण और सहायक क्रियाएं तैयार की हैं। यदि आपको यह अच्छा लगता है, ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, इसमें विराम चिन्ह जो हैं हमने पाठ दूसरा लक्ष्मी में देखे थे, जिसके मैंने वाक्य आपको दे दिए थे, लेकिन उसके बारे में विस्तार से मैंने इस वीडियो में दिखाया है। उसके अलावा गोवा जैसा मैंने देखा, इस पाठ में से विशेषण और सहायक क्रियाओं के बारे में, भाषा बिंदु और उनके बारे में, विशेषण और सहायक क्रियाओं के बारे में विस्तार से मैंने इसमें जानकारी दी है। तो चलिए हम पहले विराम चिन्ह देखेंगे। इसमें मैंने विराम चिन्हों के प्रकार बताए हैं। देखिए, विराम चिन्हों के प्रकार दिए हैं। इसमें है पहला पूर्ण विराम। हम जानते हैं कि पूर्ण विराम पूर्ण वाक्य पूरा होने के बाद लगाया जाता है, तो उसकी परिभाषा लिखेंगे। पूर्ण विराम वाक्य पूरा होने के बाद इसका उपयोग किया जाता है। अल्प विराम का उपयोग हम कब करते हैं? वाक्य में थोड़ी देर रुकने पर या एक के बाद एक आने वाले शब्द यानी क्रमशः आने वाले शब्दों में अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। अर्धविराम तीसरा है अर्धविराम। जब अल्प विराम से ज़्यादा देर रुका जाता है तब अर्धविराम का उपयोग किया जाता है। चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह। तो यदि वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है तो इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, यह प्रश्न है, तो उसके बाद में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करेंगे। विस्मय चिन्ह का उपयोग हम कब करते हैं? जब हमें बहुत खुशी होती है, यदि कोई दुख या ईर्ष्या होती है, आश्चर्य है, डर है, इस तरह के भाव बताने के लिए वाक्य में हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो परिभाषा है खुशी, दुख, ईर्ष्या, आश्चर्य, डर, इस तरह के भाव यदि किसी वाक्य में हो तो विस्मय चिन्ह का उपयोग किया जाता है। छठा है इकहरा उद्धरण चिन्ह। तो इसमें हम देखेंगे किसी वस्तु, पुस्तक, व्यक्ति के नाम, उपनाम आदि लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है। किसी विशेष नाम को जब हम लिखते हैं तब इकहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। कोष्टक का उपयोग कब करते हैं? देखिए, किसी शब्द या वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। कोई छोटा सा शब्द है, उसका समानार्थी शब्द या उसके बारे में अर्थ अगर हमको बताना है तो हम कोष्टक का उपयोग करते हैं। विवरण चिन्ह, जब किसी वाक्यांश को विस्तार से बताना है या विस्तार से लिखा जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है। योजक चिन्ह भी हम जानते हैं, जैसे एक साथ दो शब्दों को जोड़ना है, जैसे चलते चलते, बाजार, हाट, इस तरह के जो शब्द होते हैं उनको जोड़ने के लिए इस चिन्ह का उपयोग होता है। दोहरे उद्धरण चिन्ह, किसी के कहे वाक्य को जैसे का तैसा लिखने में इसका प्रयोग किया जाता है। दोहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग कब करते हैं? अगर किसी वाक्य को जैसे का तैसा बोला गया हो उसे लिखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए विशेषण। विशेषण की परिभाषा क्या है? संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जो शब्द होते हैं उनकी अगर कोई विशेषता बताई जाती है तो उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर कन्या, सुंदर फूल, काला घोड़ा, यानी जैसे काला जो है वो घोड़े के बारे में विशेष शब्द बता रहा है, फूल क्या है? सुंदर है, तो सुंदर उसका विशेषण हो गया। अब आगे हम विशेषण के प्रकार देखेंगे। इसमें पहला है गुणवाचक विशेषण। तो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, अभी देखिए घोड़ा कैसा है? काला है, तो ये उसके बारे में हमें बता रहा है कि कैसा घोड़ा है? काला है। साहसी लड़का, साहस क्या है? गुण है। और काला क्या है? रंग है। और बड़ा तालाब, बड़ा क्या है? आकार है। तो हमने क्या क्या देखा इसमें? रंग, और उसके बाद है गुण, और उसके बाद आकार, है ना। इस तरह के तीन तरफ के जो विशेषण हमने देखे ये गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 उंगलियां,
4 दिशाएं। तो 5 और 4 ये हमें क्या दिखा रहे हैं? संख्या दिखा रहे हैं। तो किसी शब्द की जो हमें संख्या दिखाते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की, तो हम उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगला देखिए, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण क्या होता है? जैसे किलो है, किलोमीटर है, ग्राम है, ये परिमाण दिखाते हैं हमें। तो जो विशेषण हमें परिमाण, मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलो आलू। अब आलू तो हैं, किलो में है, पर कितने किलो हैं? 3 किलो हैं। तो ये किलो और ये 4 किलोमीटर का रास्ता, जैसे किलोमीटर, 4 किलोमीटर का रास्ता, ये हमें परिमाण दिखाते हैं। तो इन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, अगला देखिए, सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम के जो शब्द वाक्य में विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह एक पाठशाला है, यह एक होनहार लड़का है, वह, यह हमें सर्वनाम दिखाते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए भाषा बिंदु। ये भाषा बिंदु जो है, गोवा जैसा मैंने देखा उस लेसन से हैं, उस पाठ के जो हैं विशेषण हम यहाँ पर देखेंगे। कोष्टक में दी गई संज्ञाओं से विशेषण संलग्न हैं। नीचे दी गई सारणी में संज्ञा तथा विशेषणों को भेदों सहित लिखिए। यानी हमें संज्ञा का भी भेद दिखाना है और विशेषण का भी भेद दिखाना है। नीचे हमें कुछ शब्द दिए हैं। देखिए, पहला शब्द हमें दिया है भयभीत गाय। अब इसमें गाय क्या हो गई है? संज्ञा है, और भयभीत क्या हुआ है? विशेषण। तो यहाँ हमें देखिए 4 तरह के हमें भाग बनाने हैं। एक संज्ञा, उसका भेद, फिर विशेषण और उसका भेद। तो पहला शब्द क्या है? भयभीत गाय। तो गाय क्या है? संज्ञा। तो गाय हम संज्ञा में लिखेंगे। और गाय कौन सा भेद है? संज्ञा का कौन सा भेद है? तो जातिवाचक संज्ञा है ये। और भयभीत क्या है? गुणवाचक विशेषण है। विशेषण है भयभीत, लेकिन कौन सा है? भेद कौन सा है? गुणवाचक। तो इस तरह से हमें इन्हें अलग अलग भागों में बांटना है। अब दूसरा शब्द दिया है हमें नीला पानी। तो नीला पानी में हम क्या देखेंगे? पानी क्या हो गया है? संज्ञा। और ये कौन सा भेद है? द्रव्यवाचक। संज्ञा के वीडियो में मैंने आपको सभी तरह की संज्ञाएं दिखाई हैं। इसी तरह से हम इनके भेद लिखेंगे। तो पानी कौन सी संज्ञा आएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। और इसमें नीला जो है वो विशेषण है, और ये विशेषण कौन सा है? गुणवाचक, क्योंकि ये हमें रंग दिखा रहा है। अब देखिए तीसरा, 10 लीटर दूध। तो 10 लीटर दूध में दूध जो है वह संज्ञा आएगी, और कौन सा भेद है उसको? संज्ञा का द्रव्यवाचक। और 10 लीटर हमें विशेषण दिखाता है। कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक। तो भेद में हम लिखेंगे परिमाणवाचक। अभी अगला है 40 छात्र। तो छात्र जो है वह संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भेद में हम लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। और विशेषण कौन सा है? 40। तो 40 कौन सा भेद दिखाता है हमको? संख्यावाचक विशेषण का। आगे देखिए, कुछ लोग। कुछ लोग हैं, उसमें लोग जो है वह संज्ञा आएगी, और कौन सा भेद आएगा? वह संज्ञा का समूहवाचक। और कुछ जो आएगा वह सार्वनामिक विशेषण आएगा। कौन सा विशेषण आएगा? सार्वनामिक विशेषण। कुछ क्या है? विशेषण, और उसका भेद क्या है? सार्वनामिक। अभी 2 गज जमीन दिया है हमको, छठा। तो हम जमीन क्या आएगी? संज्ञा आएगी। और कौन सी संज्ञा आएगी? जातिवाचक संज्ञा आएगी। और 2 गज ये आएगा विशेषण, पर कौन सा विशेषण आएगा? परिमाणवाचक। गज जो है वो हमको परिमाण दिखाता है, इसलिए 2 गज या परिमाणवाचक विशेषण आएगा। इसके बाद 7वां शब्द हमें दिखा है वही पानी। देखिए 7वां दिया है वही पानी। तो पानी जो आएगी वह संज्ञा आएगी। कौन सी संज्ञा आएगी? द्रव्यवाचक। और वही क्या आएगा? वही विशेषण आएगा, लेकिन वह सार्वनामिक विशेषण आएगा। उसके बाद यह लड़का दिया है हमें। तो लड़का जो है वह संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। और यह जो है वह विशेषण है। कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न हम देखेंगे सहायक क्रिया के बारे में। तो ये सहायक क्रिया क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे परिभाषा। मुख्य क्रियाओं की सहायता करने वाले शब्द
क्रिया सहायक क्रिया कहलाती हैं। जो मुख्य क्रियाएं हैं, क्रियाएं हमको मालूम है, चलना, उठना, बैठना। अब उनके लिए जो सहायता करने वाली कुछ क्रियाएं होती हैं वो सहायक क्रिया कहलाती हैं। ये क्रियाएं विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती हैं। ये जो क्रियाएं होती हैं जो भी विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती हैं। जैसे देखिए उदाहरण में, मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया। अभी हिस्सा लिया है तो लिया हमें क्या दिखा रही हैं, सहायक क्रिया दिखा रही है ना। तो लिया, पढ़ी, सकते हैं, जाती है, ये जो हैं सहायक क्रियाएं हैं। अभी हम भाषा बिंदु गोवा जैसे मैंने देखा का देखेंगे, जिसमें हमें प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में आई हुई सहायक क्रियाओं को अधोरेखांकित कीजिए तथा उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए हैं, उनमें से पहले तो हमें सहायक क्रिया के नीचे अंडरलाइन करना है और उसके बाद उस क्रिया से हमें नया वाक्य बनाना है। पहला दिया है वाक्य हमको, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। अब दौड़ना क्या है, क्रिया है, पड़ी जो है वह सहायक क्रिया है। तो पड़ी के नीचे हम रेखांकन करेंगे, रेखांकित करेंगे पड़ी को, और उस पड़ी शब्द से हम वाक्य बनाएंगे। पड़ी क्या है, सहायक क्रिया, उससे हम वाक्य बनाएंगे। देखिए उत्तर में वाक्य बनाया, चिलचिलाती धूप में छोटी बच्ची अपनी माँ के पीछे पीछे चल पड़ी। तो ये पड़ी शब्द का उपयोग करके हमने नया वाक्य बनाया हुआ है। अब दूसरा वाक्य देखेंगे, शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। मिलना क्या है, क्रिया है, जाता है उसकी सहायक क्रिया है। तो अब हम देखेंगे नया वाक्य किससे बनाएंगे, हम जाता है से नया वाक्य बनाएंगे, क्योंकि जाता है यह सहायक क्रिया है। वाक्य हम बनाएंगे, गाय को समय पर चारा मिल जाता है। ठीक है। अब तीसरा वाक्य हम देखेंगे, हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। अब चले गए क्या है, यह हमें सहायक क्रिया दिखाती है। तो हम इस चले गए से नया वाक्य बनाएंगे, खेल खत्म होते ही बच्चे अपने घर चले गए। ये नया वाक्य हुआ। नेक्स्ट वाक्य देखेंगे, अगला सा वाक्य देखेंगे, फिर भी धूप तीखी ही होती जाती है। होना जो है होती जाती है, इस पूरे शब्द से हम एक नए वाक्य बनाएंगे। क्या वाक्य बनाएंगे, जंगल में आगे की सड़क पतली या सकरी होती जाती है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये वाक्य 4 तक पूरे हुए। 5वां वाक्य देखेंगे, सबके बावजूद यह अपने में सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। समेटना क्रिया है, उसके सहायक क्रिया हुए हैं। तो हुए हैं से हम नया वाक्य बनाएंगे, सुबह से सभी अपने कामों में लगे हुए हैं। यह नया वाक्य तैयार हुआ। आगे देखिए, इधर बच्चे रेत का घर बनाने लगे। बनाना क्रिया, लगे सहायक क्रिया। तो वाक्य बनाएंगे, सारे प्रतियोगी चित्र बनाने लगे। ठीक है। 7वां, अब समुद्र साह और भयावह दिखने लगा। स्याह और भयावह दिखने लगा। तो लगा भी क्या है, सहायक क्रिया, उस पे से हम नया वाक्य बनाएंगे, राम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। 8वां वाक्य देखेंगे, यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो हम नया वाक्य जाती हैं इस पे से बनाएंगे, नदी में बहुत सारी नाव देखी जाती है। यह हमारा यहाँ पर सारे वाक्य समाप्त हुए। अगले वीडियो में हम अगले लेसन को एक्सप्लेन करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि इस समय सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके।